हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड यूनिट लेंगे। सेकंड यूनिट कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने लोक संगीत का राजस्थानी संगीत पर प्रभाव की स्टडी की थी। आज हम राजस्थानी लोक संगीत को कंटिन्यू करेंगे। राजस्थान की अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण राजस्थान के अन्य भागों में, भारत के अन्य भागों में अलग अलग रहकर नाना रंगीले गीतों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान मरुस्थलीय भाग रहा है, अतः यहाँ पर भारी सभ्यता नहीं पहुँच पाई है। राजपूत राजाओं के आश्रय में लोक कलाओं को निरंतर विकसित होने का अवसर प्राप्त रहा है। इसलिए लोक संगीत की दृष्टि से राजस्थान भारत के समूह प्रदेशों में गिना जाता है। राजस्थानी लोकगीत अन्य प्रांतों के लोकगीत की तरह जनजीवन के अत्यंत निकट रहे हैं और राजस्थान को सदा ही अपनी आन बान का गौरव रहा है और इसी रक्षा के लिए उन्होंने बड़े बड़े त्याग भी किए हैं। अपनी संस्कृति की सदा रक्षा की है। कई जातियां ऐसी भी हैं जो लोकगीत गाकर अपना जीविकोपार्जन करती हैं। बहुरंगी जीवन का कच्चा इतिहास, उनके नैतिक और सामाजिक आदर्श लोकगीतों में सुरक्षित हैं। जीवन का कोई भी विषय, क्षेत्र या प्रसंग ऐसा नहीं है जिसमें लोकगीत उपलब्ध न हो। सामाजिक उत्सव, पारिवारिक संस्कार, सामूहिक पर्व, सभी में लोकगीतों का माधुर्य रंग भरा पड़ा है। राजस्थान का रहन सहन, वेशभूषा, देवी देवता, खान पान, त्योहार, उत्सव, सभी से संबंधित गीतों में यहाँ की संस्कृति सजीव हो उठती है। अमूर्त भावनाएं, मिलन, हास्य, रुदन, विरह, भय, घृणा, विवशता, कायरता, वीरता, भक्ति व वैराग्य, सभी सूक्ष्म भावनाओं को लोकगीतों में स्वर मिला है। राजस्थान जहाँ एक ओर त्याग और बलिदान का क्रीड़ा स्थल रहा है, वहाँ दूसरी ओर करुणा की भावात्मक रंगभूमि भी रहा है। इसी कारण यहाँ के लोकगीत में वीरत्व की आवाज़ झलकती है। राजस्थानी लोकगीत केवल ग्राम जीवन का अंग नहीं है, अपितु नगरों में रहने वाले सुशिक्षित परिवारों में भी समय समय पर इनका प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी लोकगीतों में सर्वाधिक संख्या प्रेम गीतों की है। शांत रस के गीत और वीर गीत मिलते हैं। इन लोकगीतों का प्रदर्शन के भाव भंगिमाओं से दिखाया जाता है। इसमें नृत्य का आनंद मिलता है। लोक संगीत अधिकतर सामूहिक रूप में होता है। इनको दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो अवसर विशेष पर या सामूहिक रूप में गाए जाने वाले गीत, और दूसरा महापुरुषों की जीवनियों और पौराणिक कथाओं व ऐतिहासिक कथाओं से संबंधित गीत। प्रथम प्रकार के गीत विशिष्ट अवसरों पर सुनाई पड़ते हैं और दूसरे प्रकार के गीत गायक गाकर कहानियों के रूप में सुनाते हैं और इनके साथ लोकवाद्यों का प्रयोग भी इन्हें मधुर बना देता है। कभी कभी ये कथा गीत अभिनय के साथ दिखाए जाते हैं। जहाँ ये अभिनय के साथ दिखाए जाते हैं वहाँ इन्हें लोक नाट्य कहते हैं। इस प्रकार के लोकगीत, लोक नृत्य और लोक नृत्यों की त्रिवेणी का अपूर्व संगम राजस्थान का लोक संगीत है। राजस्थान के गीतों के परीक्षण से ये सिद्ध होता है कि राजस्थान का लोक संगीत बहुत गंभीर है और गर्व करने योग्य है।
संगीत की दृष्टि से इन गीतों का वैज्ञानिक विश्लेषण भी किया जा सकता है। इन गीतों को देखने से ये पता लगता है कि ये गीत किन परिस्थितियों के बीच से निकले और इनके पीछे कौन सी भावना छुपी हुई है। अतः ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन स्वर रचनाओं में मनुष्य के स्वर ज्ञान या संगीत ज्ञान का श्रेय नहीं दिया जा सकता है, बल्कि भावावेश को व्यक्त करने के लिए स्वर रचनाएं हृदय से स्वाभाविक रूप से उद्भाषित होती हैं। ऐसी अनेक ध्वनियाँ लोकगीतों में मिलती हैं जो कि शुद्ध शास्त्रीय रागों से मिलती है। स्वर रचना की दृष्टि से राजस्थान की लोक धुनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से हो सकता है। पहला, वे गीत जो आदिम जातियों द्वारा गाए जाते हैं। दूसरा, स्वरों शब्द पहला वह गीत जो आदिम जातियों द्वारा गाए जाते हैं। स्वरों और शब्दों की सादगी और स्वरों का उतार चढ़ाव इनमें कम होता है और शब्दों का लालित्य भी कम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संगीत की यह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें विकास नीची मंजिल पर ही रहता है। दूसरा, वे गीत जो गांव या शहरों में अविकसित जातियों में प्रचलित हैं और सभी लोगों द्वारा आनंद के अवसरों पर गाए जाते हैं। आदिम जाति के गीतों से भी मिलते जुलते हैं। तीसरा प्रकार, ये गीत राजस्थान की ग्रामीण और शहरी स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं और जिन पर नए ज़माने की रोशनी नहीं पड़ी है। ये गीत सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा विवाह आदि विशेष पर्वों पर गाए जाते हैं। चौथा प्रकार, वे गीत हैं जो संगतों में गाए जाते हैं। इन गीतों में स्वरों की सीमा सीमित होती है और ये नियमित रूप से भक्त मंडलियों में गाए जाते हैं। इन गीतों में रागों का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनके सूक्ष्म अध्ययन से स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। पांचवें प्रकार के गीत वे गीत हैं जो व्यावसायिक लोगों की श्रेणी में आते हैं। इनमें भी दो श्रेणियां हैं। एक तो व्यावसायिक लोग जिन पर ग्राम जीवन का प्रभाव पड़ा है, जिन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव नहीं पड़ा है, जैसे भोपे, कामार, मिरासी, रंगस्वामी आदि। और जिन पर शहरी सभ्यता का प्रभाव पड़ा है वो है ढोली, गंधर्व, बैरागी। ग्रामीण व्यावसायिक लोकगीत का अपनी आजीविका गाने बजाने से ही अर्जित करते हैं। छठा प्रकार के गीत वे गीत जो लोकगीत की मर्यादाओं को छोड़कर शास्त्रीयता से प्रभावित हैं, जैसे मांड, मूमल आदि। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के लोक संगीत का तीन प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। पहला, मरुभूमि के गीत। दूसरा, पहाड़ी प्रदेश के गीत तथा तीसरा है चंबल व बनास के गीत। मरुभूमि के गीत। मरुभूमि के लोकगीत इतने रमणीक व मनमोहक होते हैं, उतने अन्य गीत नहीं। इनका कारण यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य के अभाव में मनुष्य को मनोरंजन की स्वयं रचना करनी पड़ती है। दिन भर की थकान के बाद दोपहर की गर्म लू से बचने के लिए मरुभूमि का मनुष्य अपने घर की चार दीवारी में रहा और खाली समय का उपयोग कल्पना प्रधान गीतों की रचना में किया। इन गीतों में साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ स्वरों का भी लालित्य है। आज भी बीकानेर, जैसलमेर आदि प्रदेशों में जो लोकगीतों का प्रकार है, पीपली, कुर्जा, एलची, रतन राणू आदि
राजस्थान के प्रमुख गीतों का जन्म मरुभूमि में हुआ है। इन गीतों में राजस्थान की कला व संस्कृति का सुंदर रूप दिखाई देता है। लंबे चौड़े रेतीले प्रदेश में मनुष्य की बस्तियां कोसों दूर दिखाई पड़ती हैं, इसलिए सामुदायिक गीतों की परंपरा बहुत कम है। गाने वाली व्यावसायिक जातियां भी यहाँ पाई जाती हैं और ये जातियां सामुदायिक गीतों के गुणों से मुक्त होती हैं। इसलिए कहा गया है कि कामड़, भोपे, सरगरे, मिरासी, पालर और कलावंत आदि जातियों का जन्म स्थल मरुभूमि ही रहा है। अब हम देखेंगे पहाड़ी प्रदेश के गीत। राजस्थान के पहाड़ी प्रदेशों में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा आबू के क्षेत्र आते हैं। इनमें सामुदायिक गीतों का चलन विशेष रहा है। भौगोलिक दृष्टि से इन क्षेत्रों की बनावट ही ऐसी है जहाँ लोगों को समूह में रहने की आवश्यकता रहती है और यही कारण है कि सामूहिक लोकगीत और सामूहिक नृत्य का विकास सर्वाधिक हुआ। पहाड़ी प्रदेशों के लोकगीत में स्वर और शब्दों का इतना लालित्य नहीं जितना कि आलापों की लंबी उठान में है। स्वर रचना सरल होती है और धुनें बहुधा होती हैं, इसलिए इन्हें समूह में गाना आसान होता है और इन गीतों के अंतरे होते ही नहीं, इसलिए रागों का रूप संपूर्ण रूप से नहीं निखरता। इनके गीत मरुभूमि से कुछ रूपांतर के साथ इधर उधर गाए जाते हैं, जैसे मांड, कोहलू, कुर्जा, ढोला मारू आदि। इन क्षेत्रों के मुख्य गीत इस प्रकार है। पुरजा है मारो, भंवर मिला देव दे, सागर पानी लेने जाऊं नजर लग जाए, मारी घूमर छे नखराली है राम, मारी घूमर है नखराली छे नखराली। तीसरा प्रकार है चंबल व बनास की भूमि के लोकगीत। इन क्षेत्रों में कोटा, जयपुर, भरतपुर, करौली और धौलपुर के गीत हैं। भाषा की दृष्टि से इन गीतों में विभिन्नता है और धुनों की दृष्टि से साम्य है। स्वरों का उतार चढ़ाव काफ़ी मात्रा में है और गीतों में कई अंतरे नहीं होते। मंद्र से लेकर तार सप्तक तक पहुँचने की चेष्टा रहती है। सामुदायिक और व्यक्तिगत गीतों की कोई गहरी रेखा नहीं है। दोनों प्रकार के गीत बहुतायत में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में सामुदायिक लोकगीतों का चलन विशेष है। भगवान कृष्ण की लीला भूमि के निकट होने के कारण भक्ति गीतों व श्रृंगार गीतों की प्रधानता है, इसलिए सामुदायिक गीत विशेष रूप से प्रचलित हैं। तोहे में बरस रही सावरिया, बालम पर घर मत न जाए। राजस्थानी लोकगीत विभिन्न विषयों, अवसरों और शैलियों से युक्त हैं, जिनके वर्गीकरण विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। जिनका वर्गीकरण विद्वानों ने भिन्न प्रकार से किया है। मनोहर प्रभाकर ने इन गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। पहला है प्रकृति संबंधी, दूसरा परिवार संबंधी, तीसरा त्यौहार व पर्व संबंधी, चौथा धार्मिक लोकगीत, पांचवा विविध विषयक लोकगीत। नरेंद्र भानावत के अनुसार पहला है बालक बालिकाओं के गीत, दूसरा स्त्रियों के लिए जिनमें जन्म संस्कार संबंधी गीत, इसमें विवाह गीत, व्रत, भजन आदि आ जाते हैं। तीसरा है पुरुषों के गीत, जिनमें ऋतु और पर्व आदि से संबंधित गीत आते हैं। रसों की दृष्टि से इन गीतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है श्रृंगार रस के गीत, दूसरा वीर रस से संबंधित गीत, तीसरा शांत रस से संबंधित, चौथा वात्सल्य रस से संबंधित,
5वां, प्रकृति संबंधित लोकगीतों में विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गाए जाने वाले गीत हैं होरी, रसिया, फाग, सावन के गीत, हिंडोल, तीज, गणगौर आदि से संबंधित गीत प्रकृति संबंधित लोकगीतों की कोटि में ही आते हैं। परिवार संबंधित लोकगीतों में विभिन्न संस्कारों के अवसर पर परिवार की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले गीत आते हैं। इन संस्कारों में बालक का जन्म, विवाह, यज्ञोपवीत आदि संस्कार संबंधित गीत सर्वाधिक है। त्योहारों एवं पर्वों से संबंधित लोकगीतों में मुख्य त्योहारों के गीत सम्मिलित हैं, जैसे गणगौर, तीज आदि। धार्मिक लोकगीतों में शांत रस के गीत आते हैं, जिसमें राजस्थान के विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति पूरी आराधना की गई है। इन गीतों में भैरू जी, गणेश जी, देवी आदि के गीत तथा उन महापुरुषों के गीत भी हैं जिन्हें लोगों ने देवतुल्य माना है, जैसे तेजाजी, रामदेव, गोगा जी आदि के गीत। विविध विषय संबंधित लोकगीतों में बालक बालिकाओं के क्रीड़ा गीत लिए जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ शगुन संबंधी व अंधविश्वास संबंधी गीत हैं, जिनकी संख्या बहुत कम है। उपर्युक्त सभी प्रकार के गीतों का प्रचलन राजस्थान में है। विशेषता यह है कि सभी भागों में एक समान गीत थोड़े बहुत भाषा परिवर्तन के साथ इन्हीं धुनों में गाए जाते हैं। इनमें राजस्थान की सांस्कृतिक एक सूत्रता का परिचय मिलता है।